नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं मित्र आप सभी लोग? ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों साथियों, जो मंजिल को पाना चाहते हैं ना, यानी जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थर का पुल बना देते। मजबूत इरादे होना चाहिए, सोच सकारात्मक होना चाहिए और लक्ष्य पर ध्यान। सफलता आपके साथ होगी। और एक बात और ध्यान रखना साथियों, जिस दिन आपने अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2022 का महीना आप सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा? कामकाज में उपलब्धि होगी? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता रहेगी? क्या व्यवसाय में मिलेगी सफलता, फिर करना पड़ेगा संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में पुनः आपके सामने हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों में राजा है। सूर्य जून माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में बुध के साथ संचरण कर रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में रहेंगे। 17 जून को मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संचरण करेंगे। बुध पूरे माह वृषभ राशि में संचरण करेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का संचरण करें। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण करेगा। ये पूरे माह का ग्रह योगा योग है। अब मैं चर्चा करूंगा इस विषय पर कि मीन राशि वालों के लिए जून का महीना ग्रह योग आधार पर क्या संकेत मिल रहा है। यानी जून के महीने में ग्रह योगों के आधार पर, नक्षत्र गणनाओं के आकलन के आधार पर मीन राशि वालों के लिए यह महीना कैसे रहेगा। ग्रह योग क्या फलादेश कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। प्रिय मित्रों साथियों, ये राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। प्रयास मैंने सारी विधियों को अपनाया है, लेकिन आप चंद्र राशि से, अपनी नाम राशि से राशिफल देखेंगे तो सटीक मिलेगा आपको। मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव है। सबसे पहले उनकी चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव मंगल देव के साथ लगन भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव दशमेश और लग्नेश होकर लगन भाव में स्वराशि मीन में हंस नामक राजयोग की स्थिति में विराजमान है। मंगल देव साथ में है। आपके लिए अच्छा संकेत मिल रहा है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य और कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा। आपके उच्च कॉन्फिडेंस का आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां हैं। सप्तम दृष्टि सभी लोग देखें, 2 और है, वो है पंचम और नवम। तो बृहस्पति देव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर रहेगी। तो शिक्षा, संतान, लर्निंग, शेयर मार्केट के क्षेत्र में अच्छे अवसर देगा। संतान को सफलता मिलेगी। पारिवारिक पक्ष मजबूत होगा। पुण्य की ओर ध्यान जाएगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और भाग्य का सितारा चमकेगा। षष्ठे सूर्य तीसरे भाव में, षष्ठे सूर्य देव तीसरे भाव में बुध देव के साथ विराजमान है। 15 जून के बाद सूर्य देव का चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। शत्रुओं से पीछा छूटेगा और कैरियर और कामकाज में वृद्धि होगी। मंगल देव आपके लिए दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर लगन भाव से संचरण करेंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, लेकिन अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। 27 जून को मंगल देव द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर करेंगे। धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे, परंतु घर परिवार के प्रति जिम्मेदार रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि राहु देव के साथ मंगल देव की उपस्थिति घर में अननेसेसरी तनाव पैदा कर सकती है। घर में तनाव नहीं हो, इस पर काम करना होगा। माह के प्रारंभ में बुध देव चतुर्थेश और सप्तमेश होकर तीसरे भाव में विराजमान होंगे। भूमि संबंधी मसलों के लिए यह समय अच्छा साबित होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। शुक्रदेव आपके लिए
तीसरे और अष्टमेश होकर दूसरे भाव में विराजमान है और 18 जून के बाद शुक्रदेव तीसरे भाव में स्वराशि वृष में बुध देव के साथ गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। शुक्रदेव की सप्तम पूर्दशी नवम भाव पर है, यानी भाग्य आपका पक्ष अच्छा लेगा। शनिदेव एकादशेश और द्वादशेश होकर द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ से गोचर करेगा। आपको देश विदेश से जोड़ने का मौका मिलेगा। कारोबारी संबंधों में अच्छा रहेगा। निजी बेडरूम में भी सुधार होगा, यानी जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। विदेशी यात्राओं का भी लाभ मिलेगा। शनिदेव की तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि यानी दूसरा और छठा और भाग्य भाव में है। ये तीनों दृष्टियां आपके लिए लाभकारी साबित होगी, पर खर्चों पर लगाव रखना पड़ेगा। परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन खर्चों पर लगाव कसकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात जरूरी है, शनि शनि चरति इति शनिश्चरः, यानी वो बहुत धीरे चलते हैं। वो अवलोकन करते हैं आपने क्या किया, नियमों में रह के किया, अनुशासन में है कि नहीं, तब लाभ देंगे। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी, क्योंकि भाई कर्म फल दाता शनिदेव है। यानी संक्षेप में कहूं तो मीन राशि वालों के लिए जून 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा रहेगा। उलझनों से राहत मिलेगी, प्रगति की राह नजर आएगी, कामकाज में मन लगेगा, कामकाज की सफलता की वजह से मन प्रसन्नचित रहेगा। ये अलग बात है, कुछ उलझने हैं, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन वो टिकेगी नहीं आपके सामने। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि मीन राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। बस सोच सकारात्मक और चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर में सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और निजी जीवन में सुकून महसूस करेंगे। पति पत्नी की जो खटर पटर है वो भी कंट्रोल में रहेगी। नौकरी और व्यवसाय में सफलता का योग नजर आ रहा है। अनुभव में ये कहता हूं, पैसे टके को लेकर भी इस महीने सितारे आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, मोटा मोटा है भाई। चलिए अब मीन राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, क्या शिक्षा क्या संकेत दे रही है इस महीने, विस्तार से बात करें। सबसे पहले विद्यार्थियों और युवाओं की बात। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जून का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से शुभ फल प्रदान करेगा। जो कामकाज की खींचातान थी, जो नौकरी में उठापटक थी, कैरियर को लेकर जो तनाव था, उसमें कमी आएगी और कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर अच्छे अवसर प्रदान प्राप्त होंगे। रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, बॉस प्रसन्न रहेगा और जॉब परिवर्तन का मौका भी मिलेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से सुफल प्रदान होंगे। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रहेगी। लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर यानी टेक्निकल के क्षेत्र में अध्ययनरत उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और सफलता भी मिलेगी। युवा विद्यार्थी इस क्षेत्र में जॉब या व्यवसाय का प्रयास करें, उन्हें सफलता मिलेगी। फिर भी आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, ध्यान नहीं भटके, इस बात पर थोड़ा सा काम करें। अब मैं कामकाज, नौकरी, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूंगा मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की जून का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। धन भाव में मेष राशि में राहुदेव और शुक्रदेव की उपस्थिति आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का संकेत दे रही है। लगन भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव की नवम पंचम दशा त्रिकोण भाव पर है। भाग्य का बल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। दसम भाव का स्वामी लगन भाव में संचरण कर रहा है, तो इस महीने कामकाज और व्यवसाय को लेकर बहुत सी चुनौतियों से पीछा छूटेगा। मनोबल धन की आवक रहेगी और खर्चों में अंकुश रहेगा। इस महीने कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए क्योंकि मेहनत और परिश्रम अपना रंग दिखाएगी। कार्य सफलता मिलेगी। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा। उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और सरकारी क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए समय सफलता और प्रगति के अच्छे संकेत दे रहा है। चाहे वो पदोन्नति हो, चाहे स्थानांतरण हो, चाहे प्रमोशन हो। आज प्राइवेट सेक्टर में है तो कामकाज को लेकर जो उठापटक, जो द्वंद्व है, जो अनावश्यक भागदौड़ है, उसमें कमी आएगी। कामकाज और कारोबार के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में मनोनुकूल परिस्थितियां बनेगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। आपके जो नीचे काम कर रहे हैं, आपके जो साथ काम कर रहे हैं, जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं बॉस, कर्मचारी, ये जो ट्रायंगल है वो बहुत अद्भुत है और इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जॉब को लेकर आप सकून और शांति से रहेंगे और धन प्राप्ति का अवसर भी आपको अच्छा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों को जून का महीना अति उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेमपूर्ण व्यवहार में मन में नई स्फूर्ति, उत्साह का संचार हो और पारिवारिक सदस्य सामाजिक सेवाओं में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। समाज में एक अलग वर्चस्व रहेगा। पारिवारिक एकता की वजह से समाज पर अपना एक रुतबा रहेगा। जीवन साथी रिश्ता मजबूत होगा।
परिवार में सामंजस्य बने रहेगा, परंतु विचारों का सकारात्मक होना बहुत जरूरी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता ना करे। माता पिता, पैसा, प्यार, सहयोग की प्राप्ति, ये सब कुछ है, परंतु माता पिता और छोटे भाई बहनों के प्रति अपना व्यवहार सुधारना बहुत जरूरी। यूज एंड थ्रो नहीं होना चाहिए। आपको उनके प्रति अपना व्यवहार सुधारना होगा और उनके साथ पवित्रता के साथ निस्वार्थ भाव से रिश्ते बनाने होंगे। वाणी पे तलखी नहीं रखे, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास का समय व्यतीत करेंगे तो थोड़ा सा निजी स्वार्थ को त्याग दें। लेकिन एक बहुत जरूरी बात बताना, आप दूसरे भाव में राहुदेव शुक्रदेव की उपस्थिति व्यर्थ का भय, भ्रम और भ्रांति पैदा करते, इससे जरूर बच जाना। कान के कच्चे नहीं रहे, बहकावे में नहीं आए, कानाफूसी से बच के रहेंगे तो पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि जून का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से इस महीने विशेष सावधानी है। विशेष रूप से एलर्जी को लेकर आप सावधान रहे। मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी ज्यादा है, लापरवाही नहीं करिएगा। बीमारियों से सतर्क रहेगा। कोई भी मौसमी बीमारी है तो आप चिकित्सक का तुरंत सहारा लीजिए। मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। नर्वस सिस्टम के प्रति आपको विशेष ध्यान देना होगा। चिकित्सा पर लापरवाही नहीं बरते, खान पान पर ध्यान रखें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, प्रकृति के साथ जुड़े रहें। इस महीने क्या उपाय करें? हर रोज छोटा सा उपाय और ये 1 महीना पूरा करना। हर रोज श्रद्धा अनुसार या एक पपीता पका हुआ ले लीजिए। किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, ऐसी महिला जो बहुत जरूरतमंद है और बीमार है, उसे हर रोज एक पका हुआ पपीता अपने हाथ से दान दीजिए या पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिलाए। दोनों में से जो अच्छा लगे, लेकिन करना रोज है। काम बढ़ेगा, पैसा आएगा, घर में सुख शांति रहेगी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो ये था ग्रह योगों के आधार पर मीन राशि का जून महीने का फलादेश। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः मेरा निवेदन, कोई दबाव नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। दोनों हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, माने न माने ये आपकी मर्जी है। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों,
समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।